बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना कि हम अपना नेक्स्ट कोर्स लेकर आ रहे हैं। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का लाइव सेशन होगा जिसे मैं खुद लूँगा और ये स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप आज ही रजिस्टर करवा लें। इन नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बैच नहीं बनाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम रहते ही रजिस्टर कर लीजिए। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारे यार पता नहीं कितना पैसा होगा, कितना धन योग होगा, कैसा होगा। कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यार मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, कितना आगे जा पाऊंगा। देखिए, वैसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। 12 इंटू 12 इंटू 9 इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं धन योग की, और वो भी हमारी कुंडली से। देखिए, आप सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि कुंडली हमें तो देखनी नहीं आती। अब हम कैसे देखें सर, आपने तो वीडियो बना दिया। पिछला जो हमने राजयोग पे वीडियो बनाया था बहुत ही सरल था, आपको बहुत आसानी से समझ में आया। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी तरीके से ये वीडियो भी बहुत ही सरलता से आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर ऑनलाइन फ्री में है, उसमें आप जाइए, कुंडली फ्री सॉफ्टवेयर, वो खुल जाएगा। उसमें आप अपने डिटेल्स डालिए, आपकी कुंडली आपके सामने बन के आ जाएगी। अगर आप नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप हमें डिटेल्स भेज दीजिए, हम आपको बना के वो कुंडली का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप आराम से बैठ के उसको चेक करना। तो बहुत सरलता से आपको ये समझाएंगे कि धन योग कैसा है आपकी कुंडली में। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारे यार पता नहीं कितना पैसा होगा, कितना धन योग होगा, कैसा होगा। देखिए, वैसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। 12 इंटू 12 इंटू 9 इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अब आप सोचिए कि एक चीज को अगर हम चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 2-3 चीजों से हम नहीं बता सकते, परंतु कुछ 3-4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुख्यतः हमें बता देते हैं कि हाँ, हम हमारी कुंडली में कोई भी पर्टिकुलर चीज किस लेवल तक है। कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यार मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, कितना आगे जा पाऊंगा। कुंडली के योग हमें काफी कुछ बता देते हैं, परंतु उससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि प्रारब्ध जो होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रारब्ध का मतलब हमारे पिछले जन्मों के जो हम कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के फलों में कितना हमें मिलेगा, उस पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड होती हैं। आज 2 बच्चे एक ही हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, परंतु दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग होता है। एक लाइफ में बहुत राइज करता है, एक कहीं का कहीं रह जाता है। सेम डेट, सेम टाइम, सेम प्लेस। तो वो क्या चीज है जो उसको बहुत आगे ले गई और इसको वहीं का वहीं रखा? वो है हमारे प्रारब्ध। अब वो क्या है, हमें वहां से कितना आएगा वो तो हम नहीं जानते। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे एफर्ट्स हैं, हमारा प्रयास है, वो हम करेंगे। प्लस अगर हमें ये मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार ये योग मेरी कुंडली में है, तो चांसेस है कि हाँ मुझे अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और मैं लाइफ में एक कंफर्टेबल जीवन जी पाऊंगा, या अपने आगे के लिए, बुढ़ापे के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या अपनी फैमिली के लिए कुछ इकट्ठा करके छोड़ जा सकता हूं।
इम्पॉर्टेंटली 2-3 ग्रह ऐसे होते हैं हमारी कुंडली में जो बहुत इफेक्टिवली और बहुत ज़बरदस्त रूप से हमें धन देते हैं। अब जब धन की बात हो रही है तो और वहाँ शुक्र की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 6 नंबर न्यूमरोलॉजी में भी हम 6 नंबर से क्या देखते हैं? पैसा, लग्जरी। तो कुंडली में भी हम देखते हैं कि शुक्र की पोजीशन क्या है। अब एक कुंडली आपके सामने आ रही होगी, इसमें जहां सेकंड हाउस लिखा हुआ है ना, वो हमारे धन का भाव होता है। वहां से हमें वेल्थ मिलती है, पैसा आता है। इस घर से हमें पता लगता है कि हम कितना पैसा कमाएंगे, क्या हमें लाइफ में अच्छा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा घर होता है धन का, वो होता है 11वां घर, 11th हाउस। तो सेकंड हाउस एंड 11th हाउस, ये हमें पैसा, इन 2 घरों से हमें पता लगता है कि पैसा कितना आएगा, डिसेंट आएगा कि नहीं। ठीक है। अब अगर इन दोनों घरों में कहीं भी अगर शुक्र बैठ जाते हैं, या तो सेकंड हाउस में या 11th हाउस में, तो ये इस चीज को दर्शाता है कि हाँ, हमें लाइफ में अच्छा पैसा मिलेगा। हो सकता है लेटर एज में मिले, 30, 35, 40 के बाद मिले, पर मिलेगा जरूर। ये इस चीज को दर्शाता है। दूसरे ग्रह केतु, केतु की भी पोजीशन अगर सेकंड हाउस और 11th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, या इन दोनों के स्वामियों से कनेक्ट हो रही है। स्वामी का मतलब कि इन दोनों घरों में जो राशि नंबर लिखा हुआ है उसके जो स्वामी है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, तो 5 नंबर के स्वामी कौन है? सूर्य। तो अगर सूर्य से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बन रहा होगा तो चांसेस हैं। 11th हाउस में जो राशि नंबर लिखा है उसके जो लॉर्ड है उसके साथ कोई कनेक्शन बन रहा है तो चांसेस हैं। और तीसरे ग्रह हैं, वो हैं शनिदेव। अब आप कहोगे क्या और कोई ग्रह पैसा नहीं देता? देते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। पर यहाँ सीधा सीधा शुक्र, केतु और शनि का अगर संबंध, एसोसिएशन सेकंड या 11th हाउस से है हमारे, तो चांसेस हैं कि हमें अच्छा पैसा लाइफ में मिलेगा। अब इसके साथ ही मैं आपको 3 ऐसे योग बताऊंगा कुंडली में, जो ये बताएंगे आपको क्लियर कट कि भाई साहब पैसा तो तगड़ा है, सिर्फ समय का इंतजार है, पैसा अच्छा आएगा। जब दशा अंतरदशा आएगी उन ग्रहों की तो जरूर पैसा आएगा। तो मैंने पिछली बार भी जैसा कि बताया था, दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूं, और कुछ वीडियोस तक करता रहूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, फिर आपको तब तक लर्न हो जाएगा। जैसे न्यूमरोलॉजी में आपको चीज़ें लर्न हो गई है, ड्राइवर, कंडक्टर, ये वो, पर्सनल ईयर, उसी तरीके से इन चीज़ों के बारे में भी आपको लर्न होता चला जाएगा। तो जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है उसको कहते हैं हम लग्न, और वहां पर जो राशि लिखी होती है उस राशि का जो स्वामी होता है वो लग्नेश कहलाता है। जैसे ये कुंडली आपके सामने आ रही है, तुला लग्न की कुंडली है। तुला मतलब 7 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। अब तुला के स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र इस कुंडली के लग्नेश हो गए, यानी कि वो लग्न के स्वामी है। लग्न में 7 नंबर है ना, इसलिए उनको हम लग्नेश कहते हैं, लग्न के स्वामी कहते हैं। उसी तरीके से बाकी जो घर हैं उनमें जो नंबर लिखा हुआ है वो वहां के स्वामी हैं। जैसे अगर हम देखते हैं 10th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर कर्क राशि होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा इस कुंडली में दशमेश हो गए। दशमेश, दशम घर के स्वामी दशमेश कहलाते हैं। 9th हाउस में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर क्या है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुध, तो बुध इस कुंडली में नवमेश हो गए। पिछली बार मैंने 4 घरों की बात करी थी, केंद्र, पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां घर, और त्रिकोण की बात करी थी, 5वां घर और 9th हाउस, 9वां घर। आज हम स्पेसिफिकली 9th हाउस के बारे में बात करेंगे। ये जो 9th हाउस है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि हमारी कुंडली में धन योग कैसा है। तो 3 कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, धन योग किस लेवल का है। और इनमें से अगर एक भी योग बन रहा होगा ना,
तो चांसेस हैं कि बहुत ज़बरदस्त धन प्राप्त होने वाला है आपको जीवन में। सो पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है कि जो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं, दोबारा कह रहा हूं, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के जो स्वामी हैं, ये दोनों अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाएं तो ये एक जबरदस्त धन योग को दर्शाता है। अब तुला लग्न की ही बात कर लेते हैं, जो कुंडली अभी खुली हुई थी उसी कुंडली को ले लेते हैं। यहां सेकंड हाउस के स्वामी कौन है? 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक के स्वामी हो गए मंगल। और फिफ्थ हाउस में क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। तो अगर मंगल और शनि तुला लग्न के अंदर अगर 9th हाउस में आके बैठ जाएं, यानी कि 3 नंबर राशि के साथ आके बैठ जाएं, तो एक बहुत अच्छे धन योग को दर्शाता है। क्योंकि सेकंड हाउस पैसा, फिफ्थ हाउस आपके पुराने कर्म, दोनों कहां चले गए? भाग्य के घर में चले गए। 9th हाउस को हम भाग्य का घर भी कहते हैं। तो वहां से आपको जबरदस्त धन मिल सकता है। सेकंड कॉम्बिनेशन, 11th हाउस के स्वामी और फिफ्थ हाउस के स्वामी अगर 9th हाउस में बैठ जाएं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिफ्थ हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो ये भी एक जबरदस्त धन योग बनाता है। फिफ्थ हाउस के स्वामी पहले बता चुके हैं, शनि है। 11th हाउस कौन सा हो गया? 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य देव। अगर सूर्य और शनि एक साथ 9th हाउस में बैठ जाए तो ये भी एक जबरदस्त धन योग बनाता है। हाँ, सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर करता है, परंतु वो योग तो कंप्लीट देता है। इसके अलावा जो एक और कॉम्बिनेशन बनता है वो कौन कौन सा बनता है? दूसरे घर का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी दोनों 9th हाउस में ही बैठ जाए। तुला लग्न है, सेकंड हाउस के वृश्चिक राशि है, मंगल देव। 9th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि, बुध देव। अगर मंगल और बुध दोनों 9th में बैठ जाएं तो ये भी एक जबरदस्त धन योग बनाता है। और इसके अलावा एक जबरदस्त योग बनता है, वो बनता है लग्नेश और नवमेश, यानी कि फर्स्ट हाउस के स्वामी और 9th हाउस के स्वामी 9th हाउस में ही बैठ जाएं। जैसे तुला लग्न है तो तुला के लग्न के स्वामी शुक्र हैं, 9th हाउस के स्वामी बुध हैं। तो अगर शुक्र और बुध दोनों 9th हाउस में बैठ जाएं तो ये भी एक ज़बरदस्त धन योग बनाता है। इनफैक्ट जिसकी कुंडली में ऐसा योग होता है वो बचपन से ही उसके ज़बरदस्त, अब आप कहोगे कि यार पैदा होते ही थोड़ी पैसा कमाने लग जाता है, वो नहीं कमाता, उसकी वजह से उसके परिवार को मिलता है और ज़बरदस्त ग्रो करता है। उसके फादर का, मदर का पूरा लाइफ एकदम प्लस में चल जाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर दशा चल भी नहीं रही हो शुक्र और बुध की, तो भी वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इससे आप चेक कर सकते हो आप अपनी कुंडली में कि हाँ मेरा सेकंड हाउस का स्वामी कौन है, फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है, 9th हाउस का, 5th हाउस का, 11th हाउस का स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठे हुए, 9th में बैठे हैं कि नहीं बैठे। बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं और बैठे हैं तो वो क्या योग बनता है उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर ये चेक करना आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सिंपल सा वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।